सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया आपके सम्मुख में वचन बांटने का। उसी तरह मैं पासवान का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी यह वचन सुनने के लिए आए। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए? तो आइए प्रियो, हम लोग वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का मेरा टॉपिक है अमूल्य खजाना। खजाना सुन करके हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने लग जाती है ना। खजाना यानी बहुत सारा सोना, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, है ना। खजाना बोले तो वही होता है ना। लेकिन आज जो खजाने के विषय में हम सीखने वाले वो एक अलग खजाना है। वो ऐसा खजाना है जो यूं ही नहीं मिल जाता, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए प्रियो, हम वचन की ओर बढ़ते हैं। हम निकालेंगे मत्ती अध्याय 13 उसका 44 से 46। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल लिया। प्रियो, यहाँ पे हम लोग परमेश्वर के राज्य के विषय में देखते हैं। सिंपल यहाँ पे लिखा है कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के समान है, धन के समान है। प्रियो, हम लोग धन मतलब बहुत ही ज़्यादा हर किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है धन यानी, क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान अपने जीवन की सारी जमा पूंजी वो इकट्ठा करके रखता है। उसको हम क्या बोलते हैं? धन बोलते हैं। और यहाँ पे जो वचन बता रहा है हमको कि स्वर्ग का राज्य कैसा है, उसी छिपे हुए धन के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। मतलब इसी पे से हमको पता चलता है कि एक धन का, एक खजाने का इम्पोर्टेंस वैल्यू क्या है, वो कितना महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति के लिए। पहले के ज़माने में अगर हम देखें, यीशु मसीह के समय का ही ले लो, खजाना यानी उस समय पे लॉकर्स नहीं थे जैसे आज हमारे पास लॉकर्स है ना। और हम लोग जैसे देखते हैं, जो खजाने का पहला जो एक गुण हम देखेंगे तो वो छिपा कर। खजाना हर कोई ऐसे सामने रखता है क्या? नहीं। हर कोई अपने, अगर हमारे पास कुछ पैसे तो हम ऐसे हाथ में लेकर नहीं घूमते, वो कहीं ना कहीं हम उसको सिक्योर करके रखते हैं, हम उसको सुरक्षित करके रखते हैं। उसी तरह जो खजाना है, पहले के लोग क्या करते थे? ज़मीन में गाड़ के रखते थे। क्या करते थे? ज़मीन में गाड़ कर रखते थे। क्यों? अगर उस समय क्योंकि उनके पास लॉकर्स नहीं है, उनके पास बैंक नहीं है, उनके पास कोई ऐसी सुरक्षित जगह नहीं है जहां वो अपना खजाना लेकर जाके रखे, या कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है कि भाई तू हमारा खजाना सुरक्षित रख। इतना भरोसेमंद भी कोई नहीं था। लेकिन वो लोग क्या करते थे? अपना खजाना क्या करते थे? ज़मीन में गाड़ कर रखते थे। एक जगह ढूंढते थे वो लोग जो उनको लगता है कि ये हाँ सेफ जगह है, और वहाँ वो क्या करते थे? खजाने को गाड़ के रखते थे। अगर युद्ध का समय आता है, या युद्ध का ही समय ले लो, अगर उस समय उनको तुरंत निकलना रहा तो वो सब लेकर जाएंगे क्या वो लोग? नहीं, वो कहीं ना कहीं वो छुपा कर रखेंगे। लेकिन जब युद्ध शांत होगा और वो वापस आएंगे तो मिल जाएगा उनको। लेकिन अगर वो वापस नहीं आते तो क्या हो जाएगा? खजाना गुम हो जाता है, यानी वो व्यक्ति को भी नहीं मालूम क्योंकि वो तो है ही नहीं, और या वो लौटा नहीं है, और दूसरे किसी को भी पता नहीं है। आज के समय में ऐसा है कि हम नॉमिनी रखते, कई पैसा या कुछ हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते, कुछ LIC डालते, तो हम क्या करते हैं? नॉमिनी रखते कि भाई अगर मुझे कुछ हो गया तो जो भी हस्बैंड है, वाइफ है, उसको कुछ मिलेगा, या बच्चे हैं उनको मिलेगा। पर उस समय था क्या? नहीं। उस समय जो धन खोया वो खो गया, और अगर किसी को मिल गया तो मिल गया। तो उसी तरह परमेश्वर का राज्य एक
उसी छिपे हुए धन के समान है। कैसा है वो? छिपा हुआ है। प्रियो, परमेश्वर का राज्य यूं ही हमको दिखाई नहीं पड़ता कि हाँ ये परमेश्वर का राज्य है, लेकिन परमेश्वर का राज्य कैसा है? ना दिखने वाला है, पर जो खोजता है उसको, वो उसको क्या करता है? पाता है। तो वो हमारे अंदर एक इच्छा होना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य कैसा एक खजाने की तरह है। जब वो हमें मिलता है, जैसे हमने यहाँ देखा कि उसको मिला, किसको मिला? वो व्यक्ति को खजाना मिला और उसने क्या किया? उसको फिर से छिपा दिया। मतलब उसके लिए वो कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है। उसको वो खेत में क्या कर रहा था? वो काम कर रहा था और उसने पाया वो चीज़ को। हम ये देखते हैं। और हमें भी ज़रूरी है कि हम क्या करें? खुदावन के राज्य को खोजें। हर किसी के लिए परमेश्वर का राज्य, जब हम विश्वास में आते हैं, है ना, जब हम मसीहत में बढ़ते हैं, तो हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि परमेश्वर का राज्य उसके लिए स्पष्ट हो। स्पष्ट मतलब विश्वास में आए और वो तुरंत सोचने लगे कि मुझे खुदावन के राज्य की खोज करना है। ऐसा होता है क्या हर किसी के साथ? नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है और उसकी अहमियत क्या है और उसके राज्य में हमको जाना है, उसके राज्य को हमको पाना है, जब ये उद्देश्य हमारे अंदर रहेगा तो हम क्या करेंगे? उसको खोजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो क्या है? एक छिपे हुए खजाने के समान है, छिपे हुए धन के समान है। तो हमें ज़रूरी है कि हम उसकी क्या करें? खोज करें। और उसकी खोज हम कैसे करेंगे? जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हम उद्देश्यपूर्ण अपने जीवन को बिताते रहते हैं, हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं। क्या करने के लिए? उस परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए, ढूंढने के लिए। तब परमेश्वर क्या करता है? वो चीज़ को हमारे सामने प्रकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावन के राज्य के लिए बहुत ही क्या बोलते, गंभीरता के साथ हम क्या करें? उसकी खोज में लगे रहें। उसी तरह यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं कि जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। दूसरा चीज़ हम क्या देखते हैं? पहला हमने देखी कि परमेश्वर का राज्य एकदम ऐसे दिखता नहीं, लेकिन वो व्यक्ति जिसको खजाना मिला, उसने वो छिपा हुआ खजाना जब वो पाया तो उसको क्या हुआ? आनंद। दूसरे भाग में जब हम पढ़ते तो मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को क्या किया? उसने मोल लिया। आनंद मतलब सोचिए, जब हमारे फैमिली में हो कुछ ऐसी चीज़ जो हम आशा कर रहे हैं कि वो हमारे परिवार में एक खुशी का मौका आए। कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई भी एक आनंद की बात, या कोई सामान लेना हो जो हम सोच रहे हैं कि हम ले। जिसके घर में फ्रिज नहीं है वो सोचेगा कि क्या करें? हम फ्रिज ले ले। जिसके घर में एसी नहीं है तो सोचेगा हम एसी ले ले। सबका एक छोटा बड़ा कुछ ना कुछ आशा होता है अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए। तो जब वो हम पूरा कर लेते तो हमको कितना आनंद होता है ना। ऐसा लगता है बाप रे कितनी बड़ी चीज़ हो गई। लगता है या नहीं लगता है? उसी तरह ये जो धन है जब उस व्यक्ति ने पाया तो क्या किया? उसको इतना आनंद हुआ कि उसने अपना सब कुछ बेच दिया। बाप रे, आज हमारे पास जितना भी है, हमारा घर हो या हमारे पास जो पैसा हो, हम किसी भी चीज़ के लिए उसको दांव पर लगाएंगे क्या? कोई भी चीज़। लेकिन हम उस पर वो चीज़ पर उसको लुटा देंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। सही बात है। किसी भी ऐरे गहरे चीज़ों पर हम अपना धन लुटा देंगे क्या? नहीं, क्योंकि जितना हमारा उम्र है या जितने भी साल हो, 30 साल हो, 35 साल हो, 40 साल हो, जो मेहनत हमने किया, वो मेहनत का पैसा, जो घर हमने बनाया, जो जमा पूंजी है हमारी, वो सब हम किसी भी एक छोटे से चीज़ के लिए हम नहीं लुटा देंगे। लेकिन हम कब उस चीज़ को हम दांव पर लगाएंगे? जब इन सारे चीज़ों से भी बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ चीज़ हमारे सामने रहेगा तो हम क्या करेंगे? उन चीज़ों को क्या करेंगे? लुटा देंगे। सेम उसी तरह है प्रियो कि जब उसको वो खजाना मिला तो उसने क्या किया? अपना सब कुछ बेच दिया। मतलब उसका जो आनंद था उसका हम क्या कर नहीं सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसका आनंद कितना होगा।
उसने क्या किया, खजाना उसको मिला, वापस उसने क्या किया, छिपा दिया उसको। मतलब उसको पता है कि ये जो खजाना है ये कितना ज़्यादा कीमती है, मतलब मेरे पास जो कुछ है वो उससे भी ज़्यादा कीमती है। वो उस आदमी को पता था। परमेश्वर का राज्य भी ऐसे ही है प्रियो। वो व्यक्ति के दिमाग में नहीं था कि मुझे सिर्फ बेचना है, अपना सब कुछ बेचना है। उसके दिमाग में था क्या, वो पहले से सोच रहा था क्या? नहीं। लेकिन उसको कुछ तो मिला जिससे उसको ये प्रोत्साहन मिला कि मैं अपना सब कुछ बेचकर उसको प्राप्त कर लूँ। परमेश्वर का राज्य भी इसी तरह है। हमारे पास जो कुछ है, हम जो कुछ भी हमारे जीवन में हमने जमा करके रखा हो, जो कुछ भी है, उस सबसे ज़्यादा कीमती परमेश्वर का राज्य है। हम लोग यहाँ पे जी रहे हैं, हम सब कुछ कमा रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, और हम अभी भी पढ़ाई करते रहते कि अपने आप को काबिल बनाएं, हम कुछ अच्छे पोस्ट पे जाएं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत अच्छी बीते, उसके लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते। पर ये सारी चीज़ें जब हम खुदावंत के पास जाएंगे तो ये सारी चीज़ें काम आएंगी क्या? नहीं, वहाँ पे सिर्फ हमको पवित्र पवित्र करके चिल्लाते रहना है। पर हम लोग छोड़ रहे क्या ये चीज़ों को? नहीं, हम कर रहे, क्योंकि हम संसार में कुछ चीज़ें हमको करना है। परमेश्वर का राज्य उसी तरह है प्रियो, वो बहुत ज़्यादा कीमती, इन सारी चीज़ों से भी कीमती। वचन में लिखा है कि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ? हमने सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन हम खुदावन के राज्य में अगर जा नहीं पा रहे हैं तो ये सब कुछ, पैसा, पढ़ाई, हमारी धन संपत्ति हमारे काम आएगी नहीं। लेकिन हमें ये भी करना है, पर हमको ये भी ध्यान देना है कि परमेश्वर ने हमें किस लिए रखा है। उस व्यक्ति ने क्या किया, आनंद, उसको इतना आनंद हुआ, इतनी खुशी हुई कि सब कुछ क्या किया, बेच दिया। हम प्रेरितों के काम में कुछ एक घटना को देखते हैं जहाँ पे पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे। सबको पता है ना ये वाली? वो लोग बंदीगृह में थे और ये लोग क्या कर रहे थे, बंदीगृह में होने के बावजूद भी वो लोग क्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। इतना उनको, मतलब परमेश्वर का आनंद उनके अंदर इतना ज़्यादा है कि वो अपने दुख को क्या किए, भूल गए। और वचन कहता है कि भूकंप आया, उनकी बेड़े टूट गई और दरवाजे खुल गए। और जब वो जो उनके उनका रखवाली कर रहा था, जो उनको देख रहा था कि भागना नहीं चाहिए, वो अधिकारी जब ये देखा तो वो क्या कर रहा था, अपने आप को मारने पर था। लेकिन पौलुस और सिलास ने क्या किया, उसको रोका और बोला कि सब जितने भी बंदीगृह में थे वो सब बंदीगृह में है। और तब उसने पूछा कि मैं क्या करूं, अपने आप को बचाने के लिए मैं क्या करूं, है ना? तो उन्होंने उनसे कहा कि यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना क्या होगा, उद्धार पाएगा। प्रियो, वहाँ पे वो आनंद के साथ क्या किया, उसने परमेश्वर पर क्या किया, विश्वास किया। वहाँ पर यीशु मसीह उसे एक अमूल्य, एक बहुत ही कीमती खजाने के रूप में उस अधिकारी को मिला, वो रखवाली करने वाले को मिला। और उसने क्या किया, आनंद के साथ उस चीज़ को क्या किया, स्वीकार किया उसने। पौलुस और सिलास को भी हम देखते हैं, उनके जीवन में क्या था, परमेश्वर के राज्य का एक खुशी उनके अंदर था। अगर वो खुशी हमारे अंदर नहीं है तो हर एक छोटी बड़ी जो भी दुख तकलीफ़ें रहेंगी वो हमें क्या करेंगी, निराश करते जाएगी, हताश करती जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह और एक उदाहरण हम देखते हैं प्रेरितों के काम में ही, जो इथियोपियाई अधिकारी जो यरूशलेम से घर की ओर लौट रहा था, हमको ये भी घटना पता है, हम निकालेंगे नहीं, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर बता रही हूँ। वो क्या कर रहा था, यशायाह में का कोई पाठ पढ़ रहा था, कोई एक अध्याय वो पढ़ रहा था। वो पढ़ तो रहा था लेकिन क्या हो रहा था, उसको वो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पढ़ रहा है। तब परमेश्वर ने क्या किया, फिलिप को उसके पास भेजा और उसने क्या किया, उस अधिकारी को समझाया कि जो अध्याय वो पढ़ रहा है यशायाह का, वो किसके विषय में है,
यीशु मसीह के विषय में है। उसको, और वो इतना आनंदित हुआ, इतना खुश हुआ, उसने क्या किया, मुझे क्या चाहिए, बपतिस्मा चाहिए। और तुरंत उसने क्या किया, बपतिस्मा लिया और वो अपनी घर की ओर लौटा। यीशु जब तक कि वो पढ़ रहा था, उसको पता नहीं था कि वो क्या पढ़ रहा है। वो पढ़ रहा है, एक अधिकारी है, उसको क्या करना है, पढ़ना है। तो वो अपना रूटीन को क्या कर रहा है, ये भाई मेरा काम है, वो मुझे करना है। लेकिन जो वो पढ़ रहा है उसको पता ही नहीं ना। तब परमेश्वर ने क्या किया, फिलिप को भेजा और अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उस अधिकारी को यीशु मसीह के विषय में सिखाया। और वहाँ पे यीशु मसीह एक अमूल्य खजाने के रूप में उस अधिकारी को मिला। और उस आनंद से उसने क्या किया, बपतिस्मा लिया। प्रियो, हम भी हमारे जीवन में बहुत सी बार क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, हमें पासवान जो बोलते हैं हम वो करते हैं, हमें विश्वासी भाई बहन जो बोलते हैं हम करते हैं। लेकिन हमको समझ में नहीं आता कई बार कि हम वो क्यों कर रहे हैं। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि वचन बोलता है तुम जो कुछ भी करते हो ना, हर एक चीज़ में परमेश्वर की महिमा होती है। लेकिन क्या करना है, होना है, ऐसा मतलब परमेश्वर का महिमा हमारे कामों के द्वारा, हमारे उठने बैठने के द्वारा, हर एक चीज़ के द्वारा क्या होना है, उसकी महिमा होनी है। तो हमें ज़रूरी है कि हम जो कर रहे हैं हम उसको समझें। यदि हम वचन पढ़ेंगे और हमको पता ही नहीं कि हम वचन क्यों पढ़ रहे, हम कलीसिया में जा रहे पर हमको पता ही नहीं हम कलीसिया में क्यों जा रहे। हम जब जानेंगे कि परमेश्वर का राज्य है क्या, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, तब तक कि हम उद्देश्यपूर्ण जीवन नहीं जी पाएंगे। एक आनंद हमारे अंदर नहीं आएगा। जैसे उस दोनों जेल का जो अधिकारी था और वो जो इथियोपियाई अधिकारी था, वो दोनों ने जब जाना तब उनका आनंद का ठिकाना नहीं था। वो उनके कार्य में दिखता है। और हमको ये कब होगा, जब हम भी एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमको जानना है। उस अधिकारी ने, जेल के अधिकारी ने पूछा है ना कि मैं क्या करूं अपने आप को बचाने के लिए, पूछा। और यहाँ पे भी उस इथियोपियाई अधिकारी ने भी जानने की इच्छा को जाहिर किया। हमें अपनी इच्छाओं को जाहिर करने की बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर से बोलना है कि परमेश्वर तू हमको सिखा तेरे राज्य के विषय में। हमको नहीं पता है कि वो कितना महत्वपूर्ण है, तू हमको ये सिखा। और जब तक कि हम नहीं सीखेंगे हम नहीं कर पाएंगे ना उसकी खोज। तो क्या ज़रूरी है, हमें उस आनंद को समझना और उसकी क्या करना, खोज करते रहना। तीसरा हम गुण देखते हैं यहाँ पे। वहाँ क्या लिखा है कि जो मत्ती का 13वां अध्याय उसके 44 के आखिरी के पार्ट में हम देखते हैं, और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। उस खेत को क्या किया, उसने मोल लिया। हम यहाँ पे देखते हैं टोटल कमिटमेंट को, मतलब सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो ये दो सोच में नहीं था वो कि बेचूं या ना बेचूं, बेचूं या ना बेचूं। वो पूरी तरीके से अपने आप को उसने डाल दिया उसमें कि नहीं, करना है तो करना ही है। एक उसका निर्णय उसका था कि मुझे क्या करना है, बिल्कुल करना ही है। क्योंकि मुझे क्या मिला है, मेरे पास जो है उससे भी ज़्यादा कीमती मुझे कुछ मिला है। तो उसने अपना सब कुछ क्या किया, दांव पर लगा दिया। बहुत सी बार क्या होता है, जो यहाँ पे मतलब जो मैं बता रही हूँ, उसका जो सोच था दो तरीके का नहीं था, या वो उलझन में नहीं था। हम कई बार क्या करते पता है, हम उलझन में रहते हैं, जबकि हमारे पास क्लियर होता है कि हमको करना क्या है, लेकिन हम नहीं कर पाते। हम कुछ और सोच को, किसी और बातों को हम सुन लेते हैं और अपने आप को बहका लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जब हल्की हल्की बारिश आती है तो हम लोग चर्च नहीं गए तो चलता ना, बारिश आ रही है ना, चलेगा, आज के दिन चलेगा क्योंकि बारिश आ रही है। पास्टर साहब बारिश आ रही थी इसलिए नहीं आए, क्योंकि वो भूख नहीं है।
पर कोई कोई क्या करते, कितनी भी बारिश आए, नहीं कलीसिया में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि वो अंदर वो भूख है। लेकिन बारिश थोड़ी हो या बाढ़ आ जाए, पर जॉब पे तो जाना ही जाना है, क्योंकि भाई पैसे मिलते हैं वहाँ पे। सही है ना? इसको हम कमिटमेंट बोलेंगे कि टोटल कमिटमेंट बोलेंगे कि एक हमारा जो एक मुझे करना ही है, इसको ये चीज़ बोलेंगे क्या? हम नहीं बोल सकते। लेकिन हम जब खुदावन के राज्य में जब आते हैं तो हमें कैसा होना है कि मुझे पाना तो पाना ही है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। मुझे दो राह पर नहीं रहना है। खुदावन के राज्य को अगर मुझे हासिल करना है तो चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मुझे वो करना ही है। करना है या नहीं करना है? तो प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं कि जिस तरह उसने खजाने को पाया, उस छिपे हुए खजाने को पाया, और उसने क्या किया, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जो दूसरा उदाहरण हमने उसी के तुरंत बाद 45 में हमने देखा, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि खोज, एक व्यापारी क्या कर रहा था, अच्छे मोतियों की खोज में था। एक व्यापारी को पता है कि एक अच्छा मोती उसको कहाँ मिल सकता है। मतलब ऐसे ही कोई खोज सकता है क्या? अगर हमने दिमाग बना लिया कि चलो आज हम मोतियों की खोज करते हैं, तो हम कर पाएंगे? हमको परख होना ज़रूरी है। हमको ये समझना ज़रूरी है कि एक जो मोती होता है वो कहाँ मिलेगा, वो मोती का जो किस किस जगह पे वो मिल सकता है और वो कैसा दिख सकता है। हर एक चीज़ एक व्यापारी को क्या है, पता होता है। एक व्यापारी उसने क्या किया होगा, उसके लिए पढ़ाई की होगी। वो यूं ही उस चीज़ को करने के लिए निकला होगा क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, स्पष्ट किया गया कि एक व्यापारी मोती के खोज में निकला है, और जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला। हम यहाँ पे भी उसी चीज़ को देखते हैं कि मोती क्या है, छिपा हुआ है। ऐसा सामने नहीं है कि हाँ ढूंढने आया, वही मोती मिल गया ले लो। लेकिन मोती भी क्या है, छिपा हुआ है। उसी तरह एक मोती के जैसे ही परमेश्वर का राज्य, जैसे मैंने पहले बताया कि वो हर किसी को नहीं दिखता, किसी किसी के लिए होता है। जैसे हमने पहली घटना में देखा कि उसको मिला, वो ढूंढ नहीं रहा था, वो छिपा हुआ खजाना, वो क्या कर रहा था, खेत में काम कर रहा था, और काम करने के दौरान क्या हुआ, उसको मिला। लेकिन यहाँ पे वो खोज रहा है मोती को, उसको यूं ही मिल गया क्या? नहीं। तो हमें ज़रूरी है खोजना। बहुत से बार ऐसा होता है कि परमेश्वर प्रकट करता है अपने राज्य को हमारे सम्मुख में, अपनी बातों को हमारे जीवन में क्या करता है, वो आगे से प्रकट करता है। और हमें ज़रूरी है कि हम वो समझे। जब खुदावन उस चीज़ को हमारे जीवन में जब दिखा रहा है ना, तो हमें ज़रूरी है कि हम उन बातों को समझें। क्योंकि जैसे हमने गीत को गाया कि परमेश्वर दस्तक देता है हमारे दिल में, और वचन में लिखा है कि मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ, जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके साथ आकर क्या करूँगा, भोजन करूँगा। परमेश्वर हर किसी को मौका देता है। यहाँ पे उसको मिला और उसने उसकी कीमत को जाना। जो खजाना उसको खेत में मिला, उसकी कीमत को उसने जाना, और क्या किया, सब कुछ दांव पर लगा दिया उसके लिए। और यहाँ पे भी वो व्यापारी क्या कर रहा है, उसको पता है कि एक बहुमूल्य मोती का कीमत क्या होता है, कितना उसका मूल्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो क्या कर रहा है, इधर उधर उस मोती के लिए क्या कर रहा है, घूम रहा है, और उसको पता है कि वो मोती उसके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रियो, हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो जो व्यापारी निकला है वो बहुत सारे मोतियों की खोज में नहीं निकला है, वो एक कीमती और बहुमूल्य मोती के क्या है, खोज में निकला हुआ है, केवल एक। प्रियो, रोमियो अध्याय 3 उसके 10 और 12 वचन, अध्याय 3 रोमियो अध्याय 3 उसका 10 से 12,
कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। प्रियो, यहाँ पे ये जो वचन हमने पढ़ा, परमेश्वर की नज़र में ऐसा कोई भी नहीं है जो खोजने वाला है आज, जो उसके राज्य के खोजने वाला हो। आज परमेश्वर की नज़र में ऐसा कोई भी नहीं है। हमें बनना है। परमेश्वर अगर बोल रहा है, परमेश्वर का वचन अगर बोल रहा है कि आज एक भी भलाई करने वाला नहीं है और सब क्या हो गए हैं, खो गए हैं। अगर हम अगर नहीं ढूंढ रहे हैं खुदावन के राज्य को, हम अगर परमेश्वर के बातों को पाने के लिए उस भूख में नहीं हैं, तो वचन कहता है कि सब क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे और निकम्मे हो जाएंगे। लिखा है ना, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं। अगर हम उसके राज्य को ढूंढने वाले नहीं रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे, हम निकम्मे हो जाएंगे और हम भलाई करने के लिए, हम भलाई ही नहीं करेंगे किसी की, सिर्फ बुराई करते रहेंगे। तो वो परमेश्वर को भाता है क्या? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग क्या करें, भलाई करने वाले हो। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह प्रियो, जैसे मोती को क्या कर रहा है, वो मोती की खोज में है। और आगे के वचन में एक और वचन हम देखते हैं, यशायाह 55:6। इसमें लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। आज हम लोग कितने इजीली यहाँ पे बैठ करके हम खुदावन के वचन को सुन रहे हैं, है ना, सुन रहे हैं, और हम इधर उधर जाते हैं, कितना फ्रीली हम यीशु मसीह के नाम को हम लेते हैं, लोगों से हम गवाही को शेयर करते हैं। आज है, हम कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे हम वचन बैठकर यहाँ सुन रहे हैं, ऐसे हम नहीं सुन पाएंगे। इसलिए वचन कहता है कि जब तक वो मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। यानी हम अगर खोजेंगे तो वो हमको मिलेगा। परमेश्वर के राज्य की जब हम खोज करेंगे, परमेश्वर की बातों की जब हम खोज करेंगे, तो वचन कहता है वो हमको मिलेगा। तो ज़रूरी है कि हम उसकी खोज करें, हम वचन में बने रहें। इसमें आगे हम देखते हैं मत्ती अध्याय 3 जो पहला वचन है, मत्ती अध्याय 13 का 46। उसमें लिखा है, हमने ये तो देखा पहले कि वो व्यापारी क्या कर रहा है, खोज में है। किसमें? एक बहुमूल्य और कीमती मोती के। और आगे 46 में लिखा है, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला। उसने भी क्या किया, उसको मिला। क्या हुआ? उसको मिला। कोई चीज़, वचन हमको क्या सिखा रहा है यहाँ पे? इन वचनों से हम सीखते हैं एक नई बात कि कोई चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे हम उसको खोजेंगे, परमेश्वर को बोलेंगे, खुदावन हमको तेरे राज्य को पाना है। तेरा राज्य हमको क्या सिखाता है, हमको उसको सीखना है, एक उद्देश्य हमारे जीवन में रखना है प्रियो। और जब हम वो चीज़ को रखते हैं, परमेश्वर हमको देता है। यहाँ पे भी जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उससे जाकर अपना सब कुछ बेच डाला। इसने भी क्या किया? सब कुछ बेच दिया। किसके लिए? एक बहुमूल्य मोती के लिए। तो सोचिए, एक व्यापारी ने अपने ज़िंदगी भर कितना कुछ कमाया होगा, कितना कुछ होगा उसके पास, लेकिन उसको वो जो एक मोती मिला, उसके लिए वो कोई मायने नहीं रख रहा था उस वक्त। मायने था क्या? बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति यूं ही नहीं लुटा देगा, लेकिन वो व्यापारी उद्देश्य पूर्ण वो क्या कर रहा था, खोज में था, और उसको वो मिला। और उसके लिए वो क्या था, एक जीवन भर का एक बहुत ही बड़ा क्या था, सौदा था उसके लिए। वो एक व्यापारी के लिए सौदा ही बोलेंगे ना हम, है ना। क्या था? सबसे बड़ा जो एक सौदा उसके लिए था, वो एक बहुमूल्य मोती, जिसके लिए वो सब कुछ अपना लुटाने के लिए बिल्कुल तैयार था। और एक चीज़ हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पे उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला
और उससे उसे मोल ले लिया। क्या किया? मोल ले लिया। वही चीज़ जो हमने पहले सीखी कि हमको पूरी तरीके से मतलब क्या बोलेंगे, सोचना ही नहीं है। पूरी तरीके से वो चीज़ के लिए हमको समर्पित हो जाना चाहिए। और वो लोग हो गए, अपने आप को लुटा दिया उन लोगों ने। किसके लिए? उस मोती के लिए, उस खजाने के लिए लुटा दिया अपने आप को, है ना। लुटा दिया ही बोलेंगे ना हम, अपना सब कुछ किसी पर दे देना, हम यही बोलेंगे कि लुटा दिया। हम किसी को भी नहीं दे देते ऐसे, लेकिन उसने क्या किया? वो चीज़ को किया। प्रिय, ज़रूरी है कि हम क्या करें? परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहे। यहाँ पे जो मोल के विषय में हम सीख रहे हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि हम जब कलीसिया में आते हैं तो हमें भी अपना सब कुछ पूरी तरीके से समर्पित कर देना है, पूरी तरीके से दे देना है। वचन में लिखा है कि जब हम अधीनता में रहते हैं तभी क्या होता है? अधिकार आता है। प्रियो, जब हम यहाँ पे बने रहेंगे ना अपने कलीसिया में, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने पासबान के लिए, तो परमेश्वर क्या करता है? वो चीज़ को देखता है कि आप कितने ज़्यादा कमिटेड हो, आप कितना ज़्यादा अपने आप को छोड़ रहे हो उनके लिए, कितना ज़्यादा आप समर्पित हो। यहाँ पे वो लोग अपने आप को पूरा दे दिए उस खजाने के लिए। तो क्या हमको ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम जान रहे हैं कि परमेश्वर क्या है, यीशु मसीह क्या है, और हमने ये जाना है कि वो किस तरह से हमारे जीवन को बदलता है करके आज हम उसके भवन में हैं, तो हमें क्या करना है? अपने कलीसिया के लिए भी क्या करना है? पूरी तरीके से समर्पित रहना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का राज्य कैसा है? अपने वो वचन में बना रहने वाला राज्य है। वचन के बाहर परमेश्वर का राज्य काम नहीं करता। वचन के अंदर, वचनबद्धता में होकर के परमेश्वर का राज्य क्या करता है? काम करता है। प्रियो, ये जो दोनों दृष्टांत हमने देखा, जिसमें एक व्यक्ति जिसको खेत में खजाना मिला, धन मिला, और जिसको मोती, जो व्यापारी मोती को ढूंढ रहा था, उसमें से कुछ 6 बातें हम सीखते हैं। पहली बात हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर का राज्य मूल्य में अमूल्य है। कोई कीमत है क्या उसकी? एक व्यापारी के पास जो कुछ था उसने उस मोती के लिए क्या किया? लुटा दिया। और एक जो खेत में काम करने वाला वो जो व्यक्ति था, उसने भी ये कर दिया। क्या किया? अपना सब कुछ बेच दिया। सोचने वाली बात यह है कि जिसके खेत में वो काम कर रहा था, उस खेत के मालिक को ही नहीं पता कि उसके खेत में कितना बड़ा खजाना है, और उसने क्या किया? बेच दिया। अगर उसको पता होता तो वो बेचता क्या? बिल्कुल नहीं बेचता। हमारे साथ भी वैसे ही होता है। हमको परमेश्वर के वचनों का, राज्य का, वो हम उतना महत्व हम नहीं जान पाते, इसलिए पता है हम उसको कई बार यूं ही छोड़ देते हैं। ये क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि हम वो उद्देश्य के साथ हम पूरी तरीके से बढ़ते नहीं रहते। हमें ज़रूरी है कि हम उद्देश्य के साथ बढ़ते रहे। अगर हमको पता रहेगा कि हमारे पास क्या है, तो हम करेंगे क्या वो सारी गलतियां? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के राज्य को, उसके वचन को, या परमेश्वर को अपने से दूर जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हमको पता ही नहीं है कि हमारे पास जो है वो कितना कीमती है, तो हम कैसे उसको थाम के रखेंगे? इसलिए परमेश्वर का राज्य कैसा है? मूल्य में अमूल्य है। और परमेश्वर का राज्य सतही तौर पर दिखाई नहीं देता। दिखता है कि यूं ही, जैसे मैंने पहले बताया कि वो दिखता नहीं है, लेकिन वो ऐसे हमको दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब हम खोज करते हैं उसकी, जब हम उसके लिए प्यासे रहते हैं, जब हम चाहते कि परमेश्वर हम तेरे राज्य को पाए, तो क्या होता है? वो हमको दिखाई देता है। तीसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य व्यक्तिगत रूप से विनियोजित है, और यह दृष्टांतों का सार है। व्यक्तिगत रीति पर है, वो सबसे वो पर्सनल बात करता है। परमेश्वर का वचन जो है और परमेश्वर का राज्य पाना। एग्जाम्पल के तौर पर हम चर्च में आ रहे हैं, जब हमको किसी ने परमेश्वर के बारे में बताया, यीशु मसीह के बारे में बताया, तो हमारा पूरा परिवार एक साथ आया क्या?
हमने एक करके विश्वास किया होगा ना। यानी मुझसे परमेश्वर ने बात किया, मैंने अगर किसी को सुसमाचार सुनाया तो मैंने नहीं जीता, लेकिन अगर मैंने सुसमाचार बताया पर उसके मन में किसने काम किया? परमेश्वर का आत्मा काम किया। परमेश्वर ने काम किया उनके हृदय को बदलने के लिए। तो वो व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर क्या करता है? बात करता है, छूता है, लोगों को लेता है अपने तरफ। तो परमेश्वर का राज्य कैसा है? व्यक्तिगत है। वो सबको व्यक्तिगत मिलता है, सबको एक साथ मिल गया ऐसे नहीं। परमेश्वर का राज्य व्यक्तिगत है। आप व्यक्तिगत रीति से अगर उसको ढूंढोगे तो आप पाओगे। चौथा हम देखते परमेश्वर का राज्य आनंद का स्रोत है। हमने देखा कि इतना आनंद उन लोगों को हुआ कि वो दोनों ने अपना सब कुछ बेच दिया। वही आनंद हमारे हृदय में परमेश्वर के राज्य के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो करने के बाद क्या होता है? हमारे जीवन में आनंद बढ़ता है, खत्म नहीं होता। आनंद का स्रोत मतलब वो कंटिन्यू, वो वहाँ से शुरुआत होती है आनंद की। ऐसा नहीं जैसे हम पानी एक गुंडी में या बकेट में हम पानी लेकर आए और उसको यूज़ कर रहे हैं, वो ख़त्म, क्या होगा? वो ख़त्म होगा। लेकिन उसको स्रोत बोलेंगे क्या पानी का? हम नहीं। लेकिन कुआं है ना, नदी, हम इनको क्या बोलेंगे? स्रोत बोलेंगे। ये कभी ख़त्म नहीं होते। उसी तरह परमेश्वर का आनंद क्या है? एक स्रोत है जो कंटिन्यू रहता है हमारे अंदर। जब हम उसको पाते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होता। पांचवा देखते परमेश्वर के राज्य में विभिन्न परिस्थितियों से प्रवेश किया जा सकता है। सबकी परिस्थिति अलग रहेगी। जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम हर कोई अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होगा। मैं कुछ और प्रॉब्लम को, शायद मेरे जीवन में कुछ और तकलीफ थी होगी जब मैंने परमेश्वर को जाना। किसी और के जीवन में कुछ और तकलीफ था जब उसने परमेश्वर को जाना। क्योंकि हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हमने खुदावंद को जाना है, उसके राज्य को हमने जाना है। यानी हर किसी के लिए एक ही पर्टिकुलर चीज़ नहीं है परमेश्वर के राज्य को जानने के लिए या उसकी पहचान करने के लिए। हम लोगों की हर एक की परिस्थिति क्या हो सकती है? अलग हो सकती है परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए या उसको जानने के लिए। उसी तरह छठवां हम देखते हैं लेन देन से परमेश्वर का राज्य व्यक्तिगत बन जाता है। परमेश्वर का राज्य क्या है? एक लेन देन है। समझ में आ रहा है? जब हम आ रहे हैं, जब हम विश्वास कर रहे हैं तो हमारा उद्धार हो रहा है। समझ में आ रहा? हम आ रहे, हम आए, ये हमारा एक क्या हुआ? कदम उठाया हमने। सबसे पहले क्या हुआ? किसी ने हमको बताया, किसी ने हमको कुछ दिया, वचन के बारे में हमको बताया, सुसमाचार हमको बताया, यानी हमको मिला और हमने उस पर विश्वास किया, यानी हमने कुछ दिया। तो क्या हो रहा है? एक लेन देन हो रही है। परमेश्वर का राज्य कैसा है? वैसी ही है। परमेश्वर हम जब कुछ कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए 10 कदमों को बढ़ाता है। हम लोग अगर एक कदम बढ़ाएंगे, वो हमारे 10 कदमों को बढ़ाकर हमारे लिए चीज़ों को क्या करता है? वो ईजी करता है। प्रिय, परमेश्वर का राज्य इसी तरह है। यहाँ पे हम निकालेंगे यशायाह 55 उसका 1। उसमें लिखा है, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। प्रियो, मोल, यहाँ पे कीमत हम देखते हैं, और सबसे बड़ा कीमत किसने चुकाया? यीशु मसीह ने, कलवरी क्रूस पर। ये तो हमारी कोशिश है सिर्फ उसको जानने की। पर परमेश्वर का राज्य हम में से हर किसी को मिल सकता है और उसने दिया है, पर उसके लिए हमको क्या करना है? खोज करना है। हमें व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह ने अपना लहू दे करके हमें क्या किया है? मोल लिया है। उसके लहू ने वो कीमत ऑलरेडी चुका दिया है। हमको कीमत चुकाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमको क्या करने की ज़रूरत है? खोज करने की ज़रूरत है। और खोजेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं, और अगर खोजेंगे तो वचन बोलता है कि खोजो तो पाओगे और मिलेगा। जिस तरह उस व्यापारी को और उस व्यक्ति को मिला, उसी तरह हमको भी क्या करेगा?
परमेश्वर का राज्य मिलेगा। प्रियो, जिस तरह मोती के विषय में हमने देखा, मोती पानी के अंदर क्या करता है, वो बढ़ता है। वो जो शंख होती है, सिपी होती है, उसके अंदर वो क्या होता है, बढ़ता है। दिखता है क्या हमको? वो नहीं दिखता। वो पानी के अंदर में, उस शंख के अंदर वो बनता रहता है। उसी तरह परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की कलीसिया है। संसार यानी पानी, और कलीसिया में हम बढ़ रहे हैं, यानी वो शंख के अंदर हम बढ़ रहे हैं। वो कलीसिया बढ़ रही है। वो दिखता नहीं है, लेकिन वो बढ़ रहा है। विजिबल है क्या? वो दिखता है क्या आँख से? नहीं। हम बोल सकते कि ये कलीसिया इतना बढ़ गया, वो कलीसिया उतना बढ़ गया, नहीं। लेकिन परमेश्वर का राज्य कैसा है? उसी मोती की तरह है, जो हमारे नज़रों के आड़ में वो बनता है, वो बढ़ता है। तो हमें ज़रूरी है प्रियो कि हम क्या करें? परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहे, क्योंकि हमें परमेश्वर ने उसी लिए चुना है। परमेश्वर ने हमको, वचन बोलता है कि उसने अपने पुत्र कहने के लिए हमको ले लिया, लेकिन हम क्या अपने आप को उसके, उस पुत्र कहलाने के लायक हम उसको दिखा रहे हैं कि हम वैसे हैं? हमें ज़रूरी है कि जो वो चाहता है कि हम उसकी खोज में लगे रहे, उसके राज्य की खोज में लगे रहे, तो हमें उस चीज़ को करते रहना है। यीशु मसीह ने पहले ही उस कलवरी क्रूस पर उस दाम को चुका दिया। हमको कोई दाम चुकाने की अभी ज़रूरत नहीं है। शैतान का काम हमेशा ये रहता है कि हमको रोकते रहे, हमारी चीज़ों को वो क्या करे, जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो आशीषें रखी है और परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए जो है, उसको क्या करे, वो हमसे दूर करता रहे। लेकिन वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उस शैतान का क्या किया? खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। उसको कुछ भी नहीं है, वो हंसी है, अभी उसका हंसी बना दिया यीशु मसीह ने। वो कुछ नहीं कर सकता। हमें बस उसको नज़रअंदाज करके हमें क्या करना है? परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहना है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि वचन कहता है खोजने पर हम पाएंगे। जिस तरह यहाँ देखा कि व्यापारी ने खोजा और जो बहुमूल्य मोती वो पाना चाह रहा था, उसने वो पाया। वो व्यक्ति, उसने खोजा नहीं, लेकिन उसने पाया। परमेश्वर के जो योजनाएं हैं, जो कार्य करने का तरीका है, वो बहुत अलग है। लेकिन हमें क्या करना है? कंटिन्यू उसका खोज में लगे रहना है, और वह हमको मिलेगा। इन वचनों से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है, जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं, और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।